हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि और फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे और कुछ हेल्पिंग वर्ब लेकर के मैंने आपको उसकी इंग्लिश बताई थी और हिंदी में उसको बताया था। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करके मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको टेंस के हिसाब से बताऊंगा किस तरीके से इसका यूज करना होता है। जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिले थे उसका यूज और जो हम लोगों को सब्जेक्ट मिले थे उसका यूज। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या खास बात होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वो सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसको अगर आप वैसे समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पर होता है। एक्शन डन एट रेगुलर बेसिस। जो भी हमारा एक्शन होगा वो रेगुलर बेसिस पर होगा। अब रेगुलर बेसिस पर एक्शन होने का क्या मतलब है? रेगुलर बेसिस पर एक्शन होने का मतलब है कि लगातार वो काम होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा आप पढ़ते हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं पढ़ता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपने 10 दिन तक किताब को नहीं छुआ है या 10 दिन तक आपने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि क्या आप पढ़ते हो तो आप बोलोगे हाँ मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। आप खेलते हो? हाँ मैं खेलता हूँ। ठीक है। ता हूँ क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्शन जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर होगा और एक्शन के बीच का जो गैप है वो इनडेफिनेट हो सकता है। ठीक है। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक्शन होगा रेगुलर बेस पर। अब आप देखेंगे किसी भी टेंस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये कहां पर होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होंगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। फिर ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आई के साथ तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है ये वाली चीज, और ही के साथ मैंने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। इसके लिए हम लोग समझते हैं, इसके लिए हमारे पास दो ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप होगा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन का ग्रुप। ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा? इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। और सेकंड ग्रुप होता है ही शी इट, सिंगुलर नाउन और नेमिंग वर्ड वाला, यानी कि नाम वाले शब्दों का। इसमें क्या होगा? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। तो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने एस या एस लगाया। जैसे ही प्ले, प्ले ही था ओरिजिनल वर्ब, हमने एस या एस लगाया। हमने यहाँ पर प्ले के साथ एस लगाया। ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पर आई होता, यहाँ पर बी होता, या यू होता, या यहाँ पर दे होता, तो भी हम लोग क्या करते? आई वी यू दे, तभी भी हम लोग क्या लगाते? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले ही लगाते। ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें अगर ही है, शी होता, ठीक है, और कोई नाम होता राम, मोहन, श्याम, आगरा, दिल्ली। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या लगाते? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ही लगाते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज और समझिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जब हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लग जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के साथ डू लगेगा, यानी कि आई के साथ डू, बी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू और प्लूरल नाउन के साथ भी डू लगेगा। फिर अगर सेकंड ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, यानी कि ही के साथ भी डज, शी के साथ भी डज, इट के साथ भी डज, सिंगुलर नाउन के साथ भी डज, और अगर कोई नाम होगा उसके साथ भी डज लगाएंगे। ठीक है। तो यहां तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का पढ़ा।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ही लगाना है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम उसके बाद से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे किया जाएगा। भाई आपको अच्छे से पता है नेगेटिव का मतलब होता है जिन वाक्यों में नहीं या ना या कभी नहीं आ जाए, वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आई डू नॉट टेक टी, अभी अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो ये जो है ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। अब ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर होगा तो हमें क्या लगाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था। यानी कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें डू लगाना है। ठीक है, और फिर राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें क्या लगाया हमने, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है ये, यानी कि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। और ग्रुप 2 में क्या था, ग्रुप 2 में था ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और किसी का नाम। ग्रुप 2 में क्या था, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और किसी का नाम। यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन अगर होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो हम डू लगाएंगे, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और किसी का नाम होगा तो हम डज लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, आप व्यायाम नहीं करते हैं। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, यू है, यू किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर यू लगाया और यू के साथ डू लगाया। ठीक है, फिर अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। पहला वो जिसमें क्या से शुरुआत की जाएगी, जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम हंसते हो, जिसमें वाक्य की शुरुआत ही क्या से की जाएगी। तो जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग करेंगे हम। जैसे कि डू यू प्ले, इसकी हिंदी होगी क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर डू लगाया। अब डू कैसे लगाया इस बात का फैसला हमने यहां से किया है। तुम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यू डू, तो जब इंटेरोगेटिव होगा तो ये डू पहले आ जाएगा और ये यू बाद में हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से डज मोहन सिंग, क्या मोहन गाता है, क्या मोहन गाता है, क्या मोहन गाता है, तो क्या हो जाएगा, डज मोहन सिंह। आप यहाँ पर देखेंगे डज लग गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है। ठीक, हमने इस बात का फैसला कैसे किया कि यहाँ पे डज आएगा, हमने यहाँ पे देखा मोहन, मोहन क्या है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, किसी का नाम है। ठीक है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और नेमिंग वर्ड के साथ डज लगेगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, मैं ये आपको बता चुका हूँ। ठीक, आगे WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब है जिसमें सवाल पूछा जाएगा। WH फैमिली का मतलब है जिसमें हमसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे क्या, व्हाट माने क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हु का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका, हुम का मतलब किसे, विच का मतलब कौन सा, और एक होता है हाउ। ये भी WH फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन भाई इसमें W बाद में आ रहा है, H पहले आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये थोड़ा चेंज है, लेकिन इसका मतलब होता है कैसे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। जब भी वाक्य में, जब भी वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है, जब भी वाक्य में
हेल्पिंग वर्ब जो है वो बीच में आए और WH फैमिली का वर्ड पहले आए, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जब आपने उसको हिंदी में देखा होगा तो वो क्या रहा होगा, जो WH फैमिली का हिंदी वर्ड है वो वाक्य के बीच में आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या वाक्य के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने सीधे सीधे क्या की इंग्लिश लगा दी। यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या जो है वाक्य की शुरुआत में आ रहा था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ये जो बात है ये हर टेंस में, हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। सारे टेंस में जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, यानी कि जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। ठीक, अब देखिएगा अगला, वाई डू दे मेक नॉइज, वाई डू दे मेक नॉइज, वे शोर क्यों मचाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे सेंटेंसेस के एग्जांपल पता चल गए। अब हम इसके रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले रूल्स में आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ग्रुप 1 में यानी कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ही शी इट सिंगुलर नाउन और नेमिंग वर्ड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस एक देख सकते हैं, आई डू नॉट टेक टी, तो देखिएगा आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर डू या डज में से कोई एक चीज, मैंने आपको बताया डू जो होगा वो ग्रुप 1 से होगा और जो डज होगा वो ग्रुप 2 से होगा। ठीक है, फिर इसके बाद से नॉट है, नॉट है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होंगे, एक वो जिसमें क्या की शुरुआत हो रही है और एक वो जिसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा डू या डज, अगेन डू और डज का यूज आपको पता है, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट लगेगा इसमें, अगर यहाँ पर ऐसे मान के चलिए ऐसे होता, क्या तुम नहीं खेलते हो, तो डू यू नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, यानी कि सबसे पहले डू या डज फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। और फिर WH फैमिली, WH फैमिली में देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा WH वर्ड, सबसे पहले होगा WH वर्ड। WH वर्ड आपको मैंने बता दिया, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, whom, which, हाउ, ये सारे के सारे WH वर्ड होंगे। ठीक है, फिर डू या डज में से कोई एक चीज, फिर सब्जेक्ट। अब इसमें भी अगेन अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर ऐसे होता व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, तुम क्या नहीं खाते हो, तो व्हाट डू यू नॉट ईट, ठीक है, तुम क्या नहीं खाते हो, तो व्हाट डू यू, फिर यहाँ पर क्या आ जाता, नॉट आ जाता, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक, यानी कि आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे सिंपल टेंस था जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूंगा, तो उम्मीद करूंगा कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम अगले क्लास में अगले टेंस की तरफ बढ़ सकें और WH फैमिली को विस्तार से कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।